हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स का क्या है, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आपको अच्छी तरह से इस रीडिंग को मैच कराना है अपने साथ, तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप पास्ट की बातों को मिट्टी डाल के अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए अच्छे सोच सकते हो, उतनी अच्छा सोचिए, ओके। और इस रीडिंग को देखिए, ओके गाइस। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग निकल कर आएगी, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है सारी बातें मैच ना करें, ओके। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए गाइस, देखते हैं। और इस रीडिंग को बेसिकली आप इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखिए। इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, से पहला कार्ड से या तो बोल सकते हो 3 नंबर का कार्ड, क्योंकि ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके थे, ठीक है ना। पहला कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, मतलब तीनों ही कह सकते हो आप, देख लेना। फोर्थ कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ तक तो अमेजिंग रीडिंग है, अमेजिंग, ठीक है ना। यहाँ तक गाइस वाव रीडिंग है, कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं और ये बहुत ही अच्छी रीडिंग रहने वाली है। नेक्स्ट जस्टिस। गाइस, एकदम बिल्कुल भी मुझे एकदम सा डर था, पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन गाइस जो भी कार्ड्स आए हैं ना, ऐसे रीडिंग तो शायद मैंने आज पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो गाइस, बॉटम से 3 कार्ड को मैं रीड करने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा, ओके। आप देख लेना, अगर आपको लगे कि नहीं मैं आपका पार्टनर के वास्ते बोल रहा हूँ, आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर के होगा, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड, ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया था पूरी तरह से, जो आप इस इंसान के ऊपर हकदार थे, ठीक है ना। आप इसका वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई अपना पूरी तरह से हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी अपना होया ना, लेकिन ये इंसान आपको दिल से चुना था, आपका फ़ायदा भी उठाया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इंसान ने आपको कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही आप लोगों का टाइम पास नहीं था, ठीक है ना। ये रिश्ता टाइम पास नहीं था, ये आप दोनों का जो रिश्ता था बहुत सीरियस था, ठीक है ना। लेकिन जस्टिस का कार्ड राइट नाउ बता रहा है कि ये इंसान ना किसी सिचुएशन में पहुंच रहा है, ठीक है ना। किसी कार्मिक या तो किसी ऐसे प्रॉब्लम में है जहां से ना ये इंसान उभरना चाहता है, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। इसको लगता है कि इन्होंने आपके साथ अन्याय करके ना, इसने ना आपके साथ अन्याय नहीं किया, इसने आपके साथ अन्याय करके ना उसने अपने साथ अन्याय कर लिया, ऐसा उसको फील आ रहा है, ठीक है ना। पास्ट में आप दोनों के इस रिश्ते में ना बहुत सारे पर्दे गिरे हुए थे, ठीक है ना। एक ऐसा पर्दा था जो आपको बिल्कुल सा पता नहीं था इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले से डिवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि इसको ना पहले से किसी का साथ ना शादी उदी का बात हो गई थी, सब कुछ डन हो गया था, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में इसका टूट गई थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान ना एक ऐसी फेस में गुजर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में गुजर रहा है, ठीक है ना। माइनर नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से आया हुआ प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये इंसान अभी किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंसा पड़ा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ना अपने लिए भी न्याय मांग रहा है और आपके लिए आपको भी न्याय देना चाहता है। उनको लगता है कि आपको क्या है, ये अन्याय किया आपको, ऐसा लगता है कि उसके साथ ही खुद से अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। सब उसका, ठीक है ना। आज इसको क्लियरिटी मिल चुका है
है इस इंसान को कि आपके साथ अन्याय करके ये भाग नहीं सकता, आपको तो न्याय देना ही है, ठीक है ना। ऐसा क्योंकि उनको काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और इस टाइम पे ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हो और आप पूरी तरह से ना क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है ना, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और ऐसा भी दिख रहा है तो काफ़ी हद तक आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि अभी ना आप लोग ना सीधी पूरी तरह से ना इस रिश्ते को ना डिवाइन के ऊपर सौंप दिया, आपने सरेंडर कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना, कि अभी डिवाइन देख लेगा, श्री कृष्णा भगवान देख लेगा, जो भी होगा, ठीक है ना, महादेव देख लेगा, इस तरह से। तो जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है, तो जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा रूट था, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब अकड़ू था, ठीक है ना, अपने डिसीजन को लेकर मान के चलना, ये मेरा ये ऐसा ही करना ऐसे, ठीक है ना, इसने कह दिया मतलब लक्ष्मण रेखा। आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर दिया था, ठीक है ना, कंट्रोल करके ले आओ, और तब भी सब कुछ सही था। लेकिन ये इंसान ने ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना इसने सब कुछ मतलब आप ना सब कुछ मान रहे थे, ठीक है ना, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो इंसान पूरी तरह से आपको मतलब एक भ्रम कर दिया, ठीक है ना, भ्रमित कर दिया कि आप समझ ही नहीं पाए आखिर इतना कंट्रोल करने वाला, इतना प्यार दिखाने वाला, इतना अट्रैक्शन वाला आखिर ये इंसान कैसे बदल चुका है, ठीक है ना, इस तरह से पूरी तरह से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो इस इंसान को ना ये दिख रहा है कि ये इंसान ना कान के कच्चे हैं, ये ना लोगों के बातों में आ जाता है और लोग जो जैसे बोलते हैं ना वो ऐसे सुनता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में लोगों के बातों से ना धीरे धीरे करके आप लोगों के रिश्ते में ना नेगेटिविटी आ रही थी, लेकिन इसने ना उस सब को आपको इग्नोर कर दिया और इसने बाकी लोगों को सुना। बाकी लोगों को महत्व देने के चलते उस इंसान ने आपको महत्व नहीं दिया और आपको तरफ से पूरा तरह से आपको मतलब ऐसा कर दिया कि कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, आपको उसने ऐसा दिखा दिया कि आप कोई मतलब नहीं, ऐसा दिख है। क्वीन ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि इस इंसान के हो सकता है पास्ट में बहुत बड़े बड़े सपने रहा हो, ठीक है ना, कि उसको लग्जरी गाड़ी में घूमना है, बड़े बड़े फ्लैट में रहना है, इस तरह से, ठीक है ना, जिसके चलते उस इंसान को हो सकता है कि अंदर से उसको एक ऐसी थी कि मैं ऐसे इंसान के साथ शादी करूंगा या तो फ्यूचर जोड़ूंगा जिसके पास मतलब लग्जरी घर हो, ठीक है ना, लंबी गाड़ियां हो, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में आपको लेकर ये सब सोचते थे, आपको सिर्फ आपका जो खूबसूरती था, पैसे था, उसके चलते चक्कर में देखकर हो सकता है ये इंसान अट्रैक्ट हो गया होगा और आपके तरफ आ गया होगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। जो भी होगा गाइस सब कुछ सबके साथ मैच नहीं हो सकते। क्वीन ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको इस टाइम पे दिख रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आओ तो अच्छा है, नहीं आओ तो भी अच्छा है, ठीक है ना, आपके लिए दोनों तरफ से ही अच्छा है। मतलब आप ना एक क्वीन हो गए हो गाइस, क्वीन मतलब इतना एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपको छोड़ के जा रहा है, और आपको लगता है कि जो हमें छोड़ के जा रहा है, क्वीन को, रानी को छोड़ कर, उसकी तकलीफ है, उसकी बैड लक है, ठीक है ना, आप ऐसी पोजीशन में आओगे। आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर लिया, आपका पार्टनर का बाल छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो और आप ना बहुत अकड़ू हो, ठीक है ना, आप ना अभी भी आप ना ईगो में बैठ गए हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपने ईगो दिखा रहे हो, ठीक है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है ना, आपको ही वो सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आप बहुत छोटी छोटी बातों में मतलब कुछ भी अलग मतलब निकाल देते हो, ठीक है ना, जिसका कोई मतलब वो ऐसी बातें मतलब कर देते हो आप, या तो ऐसी हरकतें कर दो जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इंसान ये भी दिख रहा है कि पास्ट में लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर उस इंसान ने छोटे मोटे जो नेगेटिविटी आ रहे थे उसको दरकिनार करके ना एक टाइम पे ऐसा होगी कि बड़ा हो गया। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि ये इंसान ना आपको परख रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आपको परख रहे थे कि कैसा कैसा कैसा, लेकिन एंड में उसको पता चला आखिर उसको नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके चलते ना आप दोनों में इतना दूरी आ गई, इतनी मजबूरी आ गई कि आज ना एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन ये आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान इस टाइम पे आपको वो एहसास फील कर रहा है, उस टाइम को याद कर रहा है जिस टाइम पे आप ना इसको अनकंडीशनल प्यार करते थे, ठीक है ना, उनको उस टाइम की याद रहता है, उसको उस टाइम पे उसको याद करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसको बहुत केयरिंग करते थे, एक मदर का जैसा प्यार करते थे, आखिर वो सब प्यार कहाँ गया। तो इस तरह से भी वो याद करता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि आखिर वो सब जो नहीं है ना, वो सब मेरी ही गलती है, मेरी ज़िद्दी स्वभाव के चलते, मेरी ज़्यादा घमंड के चलते, मेरी ज़्यादा खूबसूरती का मतलब चलते, मेरी ज़्यादा ख्वाहिश को, डिज़ायर को पूरा करने के चलते, मैंने अपने ही सेल्फिश नेचर के चलते मैंने इस इंसान को पूरी तरह से अपने से दूर कर दिया। ओके
राइट नाउ आपका पार्टनर क्वीन ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है किसी भी हद तक। गाइस क्वीन अगर आप किसी को पाना चाहता है तो समझ जाओ, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको पाना चाहता है, ठीक है ना। किसी भी तरह से आपके दिल में ना उसको ना इज्जत बनाना चाहता है, आपके दिल में फिर से वो जगह बनाना चाहता है, ठीक है ना। फिर से वो दीपक जलाना चाहता है जो दीपक आपके अंदर में जली हुई थी, ठीक है ना। ये इंसान फिर अपने आप को मतलब ऐसा साबित करना चाहता है, हाँ वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, अपने प्यार को साबित करना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान काफ़ी वक्त से ना सोच रहा था और किसी सिचुएशन में फंसा पड़ा था। अभी वो इंसान सोच नहीं चाहता, वो करना चाहता है, एक्शन में आ रहा है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड। तो गाइस 6 ऑफ वांड ये कह रहा है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग को अरेंज मैरिज हुआ हो सकता है लव मैरिज भी होगा, नो डाउट, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है, ओके देख लेना। तो गाइस ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना कुछ भी हो, लेकिन आप अगर मैरिज भी नहीं हो, आप लोग क्रश हो, आंखों आंखों में आप लोग का सपना देख लिया आप लोग ने कि हाँ मेरा यही है, आपने दूसरे को डिसाइड कर लिए जो भी है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आसपास के लोगों को या तो फैमिली मेंबर के साथ मतलब उन लोगों ने पूरी तरह से इस इंसान को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था। लाइक इस इंसान को ऐसा बोला गया होगा, अरे यार बेटा बेटी तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई पैसे वाला मिलना चाहिए, कोई फ्लैट में बंगलो वाला मिलना चाहिए, तुम क्या इस मिडिल क्लास के पीछे, लड़के के पीछे लड़की के पीछे पड़े हो, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था इस इंसान को, जिसके चलते इसको लगा था हाँ ये सही बोल रहे हैं ये लोग, सही, मैं बहुत बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस चक्कर में हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको 10 लोगों के आगे में आपका इज्जत का परोस दिया कि, ठीक है ना, और सबको मौका दे दिया कि उछालो, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान का ना सक्सेस हो गया था, जीत हो गया था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ यही इंसान आपका पार्टनर इसको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो जीत थी ना, एक्चुअली ये जीत नहीं थी, इसकी एक्चुअली हार थी। क्यों? क्योंकि इसने ना अहंकार में जीता था, ठीक है ना। और अहंकार का जीतना कभी जीत नहीं होती, वो एक्चुअल में हार होती है। एक टाइम पे तो हम लोग अहंकार ईगो में आके जीत जाते हैं, उसका कुछ नुकसान करके, उसका कुछ बुरा करके, ठीक है ना। लेकिन ये ना एक्चुअल में हार है, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे यही ऐसे ही लोग ना क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करो मत जिससे माफ़ी मांगने की नौबत आए, ठीक है ना। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है बैंड बाजा बारात के साथ, घोड़ी पे चढ़ के आना चाहता है। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। मुझे पता नहीं आप लोग के रिश्ते में कितने प्रॉब्लम्स है, क्या है, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे ये कार्ड बता रहा है कि वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, शादी करना चाहता है, या तो इस रिश्ते को पूरी तरह से निभाना चाहता है, आपके साथ ही सक्सेस देख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप ना अभी एक आपका लाइफ में सक्सेस है, ठीक है ना। आपने सक्सेस पा लिया, या तो आप सक्सेसफुल इंसान हो, या तो पूरी तरह से आप ना अपने लाइफ का ना जो चीज़ें हैं ना देखने की तरीका, नज़रिया, वो पूरी तरह से आपने चेंज कर लिया, ओके, इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को प्रति, ओके। नेक्स्ट 6 पॉइंट, ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, पूरी तरह से आपको अपना बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना। और ये भी देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में किसी ना ऐसा है, कोई लेडी का हो सकता है इन्फ्लुएंस रहा हो आप दोनों के रिश्ते में, हो सकता है या तो कोई आसपास से लेडी हो सकता है, या तो हो सकता है कि उसका मदर हो, या तो सिस्टर हो, या तो हो सकता है कि कोई ऐसा विधवा मतलब लेडी हो सकता है जिसका मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना, कंडीशन अप्लाई हो सकता है। जैसे जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स है, तो गाइस देख लेना, ठीक है ना। और आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा लेना, ये 11 नंबर की कार्ड है, और ये आप चलो कोई भी मान लो एक क्वीन क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, जिस तरह से, ओके, सिर्फ मेरे ऊपर ही थोप मत देना, ओके गाइस। तो 6 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ सक्सेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, और उसने जो भी किया था पास्ट में, जिसको लेकर ये खुशियां मना रहा था, आज उसको फीके पड़ने लग गए, आज आपका साथ को प्यारा लगने लगे, आज उसको लगता है कि नहीं, आपके साथ जो था ना एकदम प्यारा था, खूबसूरत था, आपके साथ जो था ना एकदम सा मतलब वो ना, चाहे उसके पास लाइफ में थे या नहीं थे, कुछ भी चीज़, लेकिन आपके साथ ये इंसान खुश था, अंदर से खुश था, ओके। तो चलिएगा इसमें कुछ राशियाँ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट राशियाँ। तो सबसे पहले तो गाइस जस्टिस का कार्ड है, तो न्याय की देवी आ गया है, ठीक है ना।
जय शनिदेव। तो गाइस तो इसके लिए तो आप सारे राशि वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी राशि वाले के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेकार में राशियाँ बोल के लिए, और ऐसे भी टारो में राशियाँ नहीं होती है, सिचुएशन होती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है रीडिंग का। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। ओ माय गॉड, तो ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग को सुन के आपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही बनाया गया है, और एक इसके लिए आप देखिएगा, ठीक है ना। जो मैच करे उसको लीजिएगा, बाकी अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में पूरी तरह से इस रिश्ते को खत्म कर दिया था पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे इस इंसान के लाइफ में हो सकता है कोई अपने खो गया होगा, ठीक है। कोई ऐसा इंसान इससे ना दूर चले गया होगा, एक्सपायर हो गया होगा, जो इसका हो सकता है फैमिली मेंबर से कोई इंपॉर्टेंट इंसान हो, या तो कोई अदर हो जो दिल के बहुत करीब हो, या तो इसका ना ऐसा भी हो सकता है कि इसका रिश्ता टूट गया है, ठीक है ना। इसका कोई शादी का रिश्ता टूट गया जुड़ने से पहले, ऐसा कुछ नहीं तो कोई लाइफ में ऐसा तूफान आ रखा है जिसके चलते ना इसका लाइफ में डेथ मची हुई। डेथ मतलब पूरी तरह से ये इसका ना ट्रांसफरन हो रहा है, ठीक है ना। इसका ट्रांसफरन हो रहा है, चीज़ों को बदल रहा है ये इंसान राइट नाउ। डेथ का कार्ड ये भी बता रहे कि यही इंसान आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि उसने 10 11 12 13 हो सकता है 13 महीने हो गए हों, 13 हफ्ते हो गए होंगे, या तो 1 साल हो गए होंगे, 1 साल 1 महीना, ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस टाइम से इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ ये इंसान इस रिश्ते को फिर से एक मतलब स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड ये स्टार्ट करना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान के लाइफ में ना कुछ तो खत्म हुआ है बहुत तगड़ी रूप से, ठीक है ना। कोई तो कोर्ट कचहरी का लफड़ा खत्म हुआ है, किसी के साथ रिलेशन खत्म हुआ है, और पूरी तरह से कोई एक नई शुरुआत कर रहा है, ठीक है ना। ये इंसान इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन से गुजर रहा है। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना न्यायप्रिय हो, ठीक है ना। आप न्यायप्रिय हो और आप ना माफ़ कर दे तो आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, ठीक है ना। आपको पार्टनर ये इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके पास इस टाइम पे आना चाहते हैं और अपने गलतियों को माफ़ी मांगना चाहते हैं। घुटने पे टेक करके ये इंसान अपने गलतियों को माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक और मौका दीजिए इस रिश्ते को, आइंदा कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, इस रिश्ते को तोड़ नहीं दूंगा, कभी ऐसा डिवोर्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। इस तरह से ये कहना चाहते हैं। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, एक राय की दाना जितनी भी उम्मीद नहीं है कि ये रिश्ता जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस इंसान ने पहले ही इस रिश्ते को तोड़ फोड़ के निकल के चले गया था। हो सकता है उसने काफ़ी लंबा टाइम, और आपके जाने के बाद ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं किया होगा, बहुत कुछ किया होगा उसके लाइफ में, जिसके चलते ना पूरा घूम फिर के एक्सपीरियंस के साथ ये आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है ना। पूरा दुनिया घूम के ये इंसान आपके पास लौटता हुआ दिख रहा है। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको ना एक नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में, और उनको पता है, उनको ना अंदर से लगता है कि ना आप मान जाओगे, आप इस इंसान को ना माफ़ कर दोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, ठीक है ना, आप न्यायप्रिय हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, या तो उसने अपने करियर के बारे में सोचा, देख लेना इसने आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये जब भी ये इंसान आपके पास आता था ना, पूरी तरह से खुले दिल से आता था, ठीक है ना। खुले दिल से ये इंसान ने आपको एक्सेप्ट किया था पास्ट में, ठीक है ना। आपको ये बात माननी पड़ेगी, ओके। आप भले बोल सकते हो कि हाँ मेरा पार्टनर ने धोखा दिया, मुझे चीटिंग किया, किसी और के साथ शादी कर ले, कुछ भी, लेकिन जब ये इंसान आपके पास आया था तो वो इंसान ना बहुत खुले दिल से आया था, ठीक है ना। प्यार लेके आया था, प्यार से ही आया था ये इंसान। लेकिन कैसे बदल गया ये तो सिचुएशन ही बता सकता है, भगवान ही बता सकता है। लेकिन द सन का कार्ड कह रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, खुश है, और उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप बहुत ही हंसमुख हो, सबके साथ अच्छा सोचते हो, सबके अच्छा करना चाहते हो, और आप बहुत ही मददगार हो, और उसके साथ आप इनोसेंट भी हो। मतलब आपका क्या ही मिसाल दे, आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है। द सन का कार्ड आपका पार्टनर आपके तरफ वो ना, भले ही वो आप आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब उसका हो रहा है, बन रहा है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं तो, लेकिन ये बैठा बैठा भी ना जब यही सोचने लगता है कि वो इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे, अपने दिल का बात बोलेंगे, तो ये इंसान इतना सोच के बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है ये इंसान
कि वो आपके पास आएंगे और अपने दिल के बात बोलेंगे, इस रिश्ते को नई से शुरुआत कर देंगे। और द सन का कार्ड, ये इंसान, इसके दिमाग में ऐसा है कि वो इंसान हर तरह से आपको खुशियाँ देना चाहता है, आप पर ना खुशियाँ लुटा देना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। इससे जितना भी बन सके 100% ये आपके लिए करना चाहता है, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। ओके गाइस, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। और आपका पार्टनर क्यों आना चाहता है? क्योंकि वो इंसान ना आपके ना आत्मा से प्यार करता है, ठीक है, आपका ना इनोसेंस से प्यार करता है, ऐसा नहीं आपका दिखावा। क्यों? और पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान को ना ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ना इसको ना कुछ एक बात के लिए खटकती थी कि आप में वो कमियां है, ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, तो इसके लिए ये ना आपको बहुत ज़्यादा नोक-झोंक किया होगा। लेकिन इस टाइम पे ना ये इंसान जब आ रहा है ना आपके पास, फ्यूचर में द सन का कार्ड कह रहा है, तो ये इंसान ना पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपका कमियां हैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपका अच्छाई है उसको तो ऑब्वियसली दुनिया वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके लिए कहना ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। गाइस सन का कार्ड, एक बात और याद आ रही है मुझे कि आपका पार्टनर आपको ये याद करता है कि आप जब भी उनके पास जाते हो ना एकदम पूरी तरह से बच्चा बन जाते हो, ठीक है ना। आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया होगा, एकदम माँ का जैसा प्यार दिया होगा, बाप का जैसा आपने इस इंसान को प्यार दिया होगा, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करता है। और जब भी ये दुख में पड़ता है, टेंशन में पड़ता है, इसको किसी अपने को खोने का गम आता है ना, तभी ये इंसान आपको सोच कर ना खुश होने लगता है और हंसने लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आया है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, कोई ये बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता होगा, या तो हो सकता है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मतलब नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए दोस्त बनाना इसको अच्छा लगता होगा। नहीं तो हो सकता है कि इस इंसान को बच्चे बहुत प्यारे हो सकते हैं, जिसके चलते ये बच्चे लोगों से खेलता रहता है, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता है। पेज ऑफ कप ये भी बता रहा है कि ये इंसान के दिल में ना इस टाइम पे उथल पुथल मची हुई है, राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना आपको कहना चाहता है कि ही और लव यू, ठीक है ना। भले उसने आपको शो नहीं किया हो, आज तक बोला नहीं होगा, आज तक आपका पार्टनर ने आपको प्रपोज नहीं किया होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो इंसान चाहता है कि वो आपको आए और अपने दिल की बात बोले, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से अपने दिल को डिनाई कर दिया था, उनको लगा था कि नहीं, वो जो आपके साथ जो प्यार है वो अटैचमेंट है, प्यार नहीं है, ठीक है ना। आपके साथ जो लगाव है ना वो सिर्फ एकदम दिखावा का है, ठीक है ना। लेकिन आज जब आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, मजबूरियां आ गई, अभी उसको समझ में आ रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके अलावा उसके लाइफ में कोई नहीं है, उसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, उसको प्यार देने वाले, उसको देखने वाले, उसको अटेंशन देने वाले, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना सबको आजमा लिया, सबको देख भी लिया इंसान, लेकिन इसके मन में ना कोई बस नहीं पाया, ठीक है ना। आपने ना इस इंसान को जब गया इस इंसान के साथ मतलब जब रिश्ता रखे थे ना, आपने ना पूरी तरह फेविक्विक लगा के उसमें बैठ गए थे, जिसके चलते आज भी ना ये इंसान अपने दिल से ना वो हटा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, आपका प्यार। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना इस इंसान को पास्ट में ना ऐसे कुछ मतलब किए थे इसके साथ, जिसके चलते आज भी वो इंसान याद करता है कि आप रहते तो आप ना छोटे मोटे कुछ ना करके ना इस इंसान को खुश कर देते ठीक है ना। इसको लगता है कि आपका ना स्वभाव जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चे वाला हो जाता है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि आप ना इस टाइम पे ना इस इंसान की बात सुनने को तैयार नहीं है, इसके मन में क्या है। और ये भी आप उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत गलत कर दी, ठीक है ना, आपसे अभी नजर नहीं मिला पा रहा है ये इंसान ठीक है ना। फिर लेकिन ये इंसान के दिल में उथल पुथल है कि ये बिना बोले आप समझ जाओ कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी आपका ही प्यार है, ठीक है ना। भले उसको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, उसको पाना चाहते होंगे, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना चाहता है, आप ही को ऑफर करना चाहता है। आज उसको पता चला है उसके दिल में जो मतलब क्या है, उसका दिल में जो पुखड़ी है उसके उसमें ना मछली वो आप ही हो, ठीक है ना। इनको लगता है कि उसके दिल के अंदर ना आप ही और कोई नहीं बच सकता, ठीक है ना। अभी ये इंसान ना इसी चीज़ को ना बोलना चाहता है, लेकिन इसको ना मौका नहीं मिल रहा है। या तो आप लोग दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में आ गया हो, या तो हो सकता है कि वो इंसान पूरी तरह से आपसे मतलब इस ऐसी नोकझोंक हो गई कि बात भी नहीं होती, ठीक है ना, दिखते भी नहीं हो, ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे के मुंह फेर के बैठे हो ऐसा। लेकिन राइट नाउ इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है इस बात की, वो कह नहीं पा रहा है आपको अपने दिल की बात, इसलिए। और ये इंसान फ्यूचर में आने वाला टाइम पे पूरी तरह से आपको कह देना चाहता है अपने दिल की बात। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और पास्ट में ना आप दोनों का बहुत अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, बहुत सब कुछ सही था, आप लोग
लोग ना एक दूसरे को पाकर ना ऐसा लगा था कि दुनिया की जंग जीत लिया आप लोग ने, पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है ना, आप लोग को मिल गया, मतलब क्या पूरा संसार मिल गया, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग का एनर्जी था और आप लोग जो मिला था ना किस्मत कनेक्शन से मिला थे, ठीक है ना, यूनिवर्स ने आप लोग को मिलाया था। और जब भी आप लोग मिले थे ना आप लोग का पास ना आपको भी तगड़ी इनकम हो रहा था, आपको तगड़ा काम हो रहा था और ऐसे ही सेम टू सेम आपका पार्टनर का लाइफ में भी बहुत सारा हैप्पीनेस आ रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन ना अचानक सा क्या हुआ, आपका पार्टनर का हो सकता है लालच आ गई होगी किसी चीज को लेकर, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से रिश्ते को डी एंड करके किसी कार्मिक को चुन लिया था, किसी और के साथ शादी कर लिया, आपको इस रिश्ते को तोड़ के किसी और के साथ चले गया, किसी और को प्रपोज कर दिया ये इंसान ने, ठीक है ना, पूरी तरह से मतलब आपसे ये रिश्ता खत्म करके कम से कम 10 साल या तो 10 महीने या तो 10 हफ्ते 10 दिन मान के चलो कि इतना टाइम से ना वो इंसान आपसे दूर है, किसी और के साथ रिलेशन था। लेकिन जो भी था, जो जैसा भी था ना, इसका कार्मिक था, उस इंसान के चलते, उस परिस्थिति के चलते, वो जो भी आपसे दूरी का कारण था ना, उसके चलते ना उसको अपने लाइफ में ना बहुत दुख दर्द सहना पड़ा इस इंसान को। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कह रहा है कि आज ना उसका कर्मा ना उसको पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर चुका है, तो सेम थिंग है, ठीक है ना, पाप का घड़ा भर चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून और दैट ऐसे दोनों साथ में आने का मतलब ये बता रहा है कि बहुत टाइम से ना आप दोनों के बीच में ना एक नेगेटिव कोड था, ठीक है ना, एक नेगेटिव बंधन था। एक तो कुछ ऐसा इंसान था, थर्ड पार्टी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या तो फैमिली मेंबर से कोई हो, या तो नहीं तो आप दोनों के दिल में ही कुछ कालापन हो, नेगेटिव हो एक दूसरे के लिए, जिसके चलते, ठीक है ना, डाउट्स हो सकते हैं, कुछ भी देख लेना, तो जिसके चलते आप लोग के बीच में ना पूरी तरह से रिश्ता तबाह था, ठीक है ना। लेकिन आज वही रिश्ता स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है ना, आप लोग ना मिलने वाले हो, डिवाइन आप लोग को फिर से मिलाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से इस रिश्ते में हैप्पी टाइम आने वाला है और जो नेगेटिविटी था सब कुछ दफन होने वाला है, ठीक है ना। दैट का कार्ड ये बोल रहा है कि सब कुछ दफन हो जाएगा और व्हील ऑफ फॉर्चून का बोल रहा है कि एक नई शुरुआत होगा, ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर ये सोच रहा है आपके बारे में कि आज आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, फिर भी आपका बल्ले बल्ले, मतलब आपका ना किस्मत सातवें आसमान पे, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर इस टाइम पे ना बहुत कार्मिक सिचुएशन के साथ, परिस्थिति के साथ जूझ रहा है। आपकी तरफ ये इंसान सोचता है तो उनको लगता है कि जब आप इस इंसान के लाइफ में था तो ये ना व्हील ऑफ फॉर्चून में था, ठीक है गाइस। अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तो ही आप लोग का ये रीडिंग है, अदरवाइज आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो गाइस ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको रिश्ता संभालना, रीडिंग देखने की कोई जरूरत नहीं, ओके गाइस। मैं कुछ भी बोलूंगा मैनिफेस्ट मत कर लेना, ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, उस समय को फिर से लेके आना चाहता है जिस समय में आप लोग ने इस रिश्ते को जिया था। आपका पार्टनर आज भी उस समय को याद करता है कि आपके साथ जो पल बिताया था, तो जिंदगी का ना सबसे एक नंबर पल था, नहीं आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल उसको, मतलब पूरी तरह से उसको जितना भी दिन, मतलब क्या उसने 7 दिन अगर आपके साथ बिताया तो उनको लगा कि 7 जन्म बिता लिया, ठीक है ना, इस तरह से उसका थिंकिंग है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये पूरी तरह से पहले जैसा इस रिश्ते को स्टेबल कर देना चाहता है, पहले जैसा पावरफुल कर देना चाहता है, पहले जैसा वो आपको पाना चाहता है, क्योंकि ये इंसान सोचता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, गुड लक हो, और आपका रहने से ना उस इंसान को ना पता नहीं कैसे ऊर्जा मिलता है, उसका सब काम अच्छा बनने लगता है, ओके। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि ये इंसान ना हमेशा ना घोड़े पे ही रहता था, जो भी वो डिसीजन लेता, आपके पास भी जब वो ऑफर करने होगा, प्यार का इजहार करने आया होगा या तो कुछ भी करने आएगा, वो घोड़े पे ही आया होगा, ठीक है ना, वो इंसान आके फटफट निकल गया होगा। ये भी दिख रहा है कि ये जो भी आप ले जिसके लिए भी देख रहे हो ना, इस इंसान का ना माइंड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी इस पार कभी उस पार, ठीक है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, उसको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे इंसान, ठीक है ना। इसका माइंड स्विंग के चलते ना इस इंसान ने पास्ट में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा, और ऑन ऑफ तो क्या है भैया ने बहन जी ने, देखो, लेकिन जब भी आपने सोचा होगा ठीक है तूने मुझे ऑन ऑफ किया, मैं एक ही बार में इस रिश्ते को तोड़ फोड़ के चले जाऊंगा, आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म, आप चले जाते हो, जैसे आप जाने लगते हो वैसे ही ये इंसान आपको आसमान से गिरे खजूर पे लटके फिर से ये इंसान आपके आगे प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये इंसान रोक लेता होगा, फिर ये इंसान ऐसे करके उसने कम से कम 2-3 बार किया होगा, जब तो उसको पता चल गया कि आप ना आप में कमजोरी है क्या, कि आप इस इंसान को छोड़ के नहीं जा सकता, आप बहुत ज़्यादा इमोशन हो, आप इसको बहुत प्यार करते हो, पूरी तरह से इसको ना एक विश्वास हो गया था, और इसको लगा था कि ये दुनिया में कितना भी गुल खिला के आए, कितना भी रंगलड़ियाँ मना के आए, लेकिन आपके बाहों में आएगा, आपके कदमों में आएगा तो आप एक्सेप्ट ही कर लोगे। इसको ना पूरी तरह से उस चीज़ को लेकर ना वो था क्या था, एक मतलब घमंड भी हो सकता है, ठीक है ना,
ना, घमंडी बोल सकते हैं इसको साफ शब्दों में। तो और 100 बातों की एक बात। नाइट ऑफ सॉर्ट्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने ना इस रिश्ते में एक ही बार के लिए ना पूरी तरह से आपने डीएन कर दिया, आपको ये इंसान नहीं चाहिए, आप इसमें चले गए हो, ठीक है ना, आप मतलब इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हो, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। लेकिन ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से रोक लेना चाहता है, आपको जाने से रोक लेना चाहता है। लेकिन उसको पता है कि ये करना इतना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं? क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना उसका ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है ना। अगर हवा इस तरफ से आया है ना तो वो हवा की मतलब उस तरफ जा रहा है, हवा को ही चीरता हुआ जा रहा है। मतलब कि सोचो कितना मुश्किल है उसके लिए, ठीक है ना। अगर हवा इस तरफ से आ रहे तो आप भी हवा की दिशा ही मूवमेंट चलोगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड जा पाओगे और उतनी ही आप जल्दी जा पाओगे। लेकिन ये क्या कर रहा है कि हवा इस तरफ से आ रहा है और ये उस तरफ जा रहा है, तो उसको पता है कि सिचुएशन बहुत टफ हो चुके हैं। और इतना जो टफ हो चुके हैं एक्चुअली इसकी जल्दबाजी डिसीजन के चलते, जल्दबाजी करने के चलते, बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफ़ी और बहुत ज़्यादा इमेच्योर स्वभाव के चलते आज ऐसे इसको परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, नहीं तो उनको लगता है कि वो आपको खो देंगे, जिंदगी भर के लिए वो आपको खो देंगे, आप इस इंसान से दूर हो जाओगे, आप कहीं और चला जाओगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स और द सन का कार्ड ये भी मिला जुला के कह रहे हैं कि आपका पार्टनर किसी जगह ट्रेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है इस जगह से उस जगह जा रहे हो तो घर चेंज हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के दिल में प्यार था, आपका पार्टनर के दिल में ना इमोशनल थी, आपका पार्टनर के दिल में ना आपका फोटो था, सब कुछ सही था, सब कुछ तरीके से हो रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर सब कुछ रहने के बाद भी उसने क्या किया, उसने छुपा लिया। वो आपके लिए जो प्यार था, इमोशन था, उसने दबा लिया। क्यों दबा लिया, क्यों छुपा लिया? क्योंकि उसको ना पूरी तरह से एहसास नहीं था कि वो सच में आपसे प्यार करता है। नहीं, ऐसे दिखावा है, आप दिखने में खूबसूरत हो, आपको तो सब लोग चाहते हैं, तो इसलिए भी वो भी देखते हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन इसको ना ऐसा ही लगता था, ठीक है ना। तो जिसके चलते ना इसने पूरी तरह से दबा लिया, बोला नहीं। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना भले ही इसने कुछ भी किया होगा, लेकिन इस इंसान को पता है कि आपने इसको बहुत प्यार दिया था। जब आपने इसको बहुत प्यार दिया था, इसको पता था और इसके दिल में भी प्यार था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपके तरफ ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस टाइम पे साइलेंट हो चुके हो, जो वायलेंट बजाना नहीं चाहते हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से प्यार के लिए तरस चुका है, ठीक है ना। इसको प्यार चाहिए और इसको ना आप ही का प्यार चाहिए। वो कहता है ना कि नहीं, मुझे तो यही इंसान चाहिए, ये जिद्दी इंसान को आप ही का प्यार चाहिए, ठीक है ना। आप ही का मतलब साथ आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसको ना आपसे प्यार हो गया। पास्ट में इसको आपसे प्यार नहीं था इस इंसान को। इसको अगर प्यार भी था ना, मैं बोल रहा हूँ था ना, तो उसने दबा लिया था, उसने ठीक है ना, उसने दबा लिया। हो सकता है कि उस टाइम पे वो इंसान छोटा हो या तो कैसा भी उसको मजबूरी हो। लेकिन ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स, एक है पेज ऑफ कप्स और एक है नेक्स्ट नीचे है किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप लोगों का ना एज गैप भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा भी देख लेना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से अपने इमोशन को छुपा लिया था, आपको बताया नहीं था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में पूरी तरह से ट्रस्ट इशू आ चुके थे, ठीक है ना। और एक दूसरे जुदा हो गया थे। इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे जुदा हो गया, दूर हो गया, आपको अपने पूरी तरह से इसने शो ऑफ कर दिया आपको कि वो इंसान आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे कोई लगाव नहीं। लेकिन किंग ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं? किंग ऑफ कप्स कह रहे हैं कि ये इंसान के दिल में आज भी आप ही का फोटो है, आज भी वो इंसान आप ही को प्यार को महसूस कर सकते हैं, आपका इमोशन को महसूस करते हैं। इसको लगता है कि ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं और किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स अभी आपका पार्टनर आपको प्यार शो करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन ना वो सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पहले जो आपका जो रवैया था ना इस रिश्ते को, इस इंसान के लिए, अभी आपका ना रवैया चेंज हो चुका है। एक्चुअल में आप ना पहले बहुत ज़्यादा इस इंसान पे ना सब कुछ लुटा रहे थे कि तुम ये भी ले लो, वो भी ले लो, पूरी तरह से आपको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपको कुछ डिमांड आ गए हैं, ठीक है ना। अगर वो इंसान आपके लाइफ में आएगा तो बोलेगा आपको मेरा ये है, वो है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स आपका तरफ से देख लेना। मैं झूठ मूठ का और क्यों बात का बतंगड़ बनाऊं, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि वो इंसान ना आज एहसास कर पा रहा है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है। भले वो कि आपका अपना प्यार किसी भी छुपा करके, कैसे भी करके, उसने दबा करके, उसने मतलब बिना एक्सप्रेस करके, लेकिन किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि ये इंसान ना अभी बैठा हुआ है, ठीक है ना, कप को लेके बैठा हुआ है। वो चाहता है कि वो बैठा बैठा है आप समझ लो
कि वो इंसान कितना आपसे प्यार करता है। पता नहीं कौन सा गांव से इस इंसान को आपने लाए थे या तो कौन सा जगह में इसको मिल गया था। आपको ये इंसान ना इस टाइम पे यही सोच रहा है कि वो कुछ ना बोले और बैठा रहे और आप जस्ट जान जाओ कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। अरे पता नहीं यार क्या सोच के बैठा ही है, लेकिन ये है ही ऐसा, अब क्या ही बताओ। लेकिन ये भी दिख रहा है किंग ऑफ कप्स की, ये इसको ना वो कहते हैं ना कि मन में लड्डू फूटना, तो ये इंसान ना आपको ना देखकर या तो आपको सोचकर इस रिश्ते को सोचकर ही उसके मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूटते हैं और उनको लगता है कि ना आप ना एक प्यार की देवता हो, ठीक है ना, किंग ऑफ कप्स। ऐसा उनको लगता है कि आप एक ना प्यार का राजा हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये आपको पास्ट में चाहे कुछ भी ट्रीट करता हो, कैसा भी ट्रीट करता हो, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जितना दिन बढ़ रहा है ना, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट दूरियां, उतना ही ज़्यादा प्यार ना इसके दिल में उभरता हुआ दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि इसने ना बहुत टाइम से इमोशन को छुपा के रखा था। 1 महीना हो सकता है, 1.5 महीना हो सकता है, या तो पूरी तरह से लगभग 1 साल भी हो सकते हैं, जितना टाइम से इस इंसान ने पूरी तरह से अपने इमोशन को दबा के रखा था आपको लेकर, आपका प्यार को लेकर। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है कि उसके दिल में प्यार जो सच्चा वाला है ना वो आपके लिए है। आज के डेट में ये थोड़ा मायूस भी होता है कि इसने ना अपने सच्चे प्यार को नहीं समझा और इसने सच्चे प्यार को ठुकरा के चले गया था, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लालच के लिए, ज़्यादा के लालच के लिए, ज़्यादा प्यार के लिए हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता है गाइस, देख लेना, बहुत मुश्किल से, रेयरली हो सकता है, ओके। नेक्स्ट ये भी देख किंग ऑफ कप्स के, आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है और वो छुपा नहीं पा रहा है। वो उसको जो घड़ा है ना था, वो दिल जो था ना वो छुपा के रखा था ना, वो अभी छुपा नहीं पा रहा, वो उभर उभर के आ रहा है, ठीक है ना। ये इंसान ना आपको याद करके ना चुप चुप के थोड़े बहुत इधर उधर रो भी लेता है, ये भी दिख रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते तो उनको क्या बोलते। तो गाइस चलिए देखते क्या कार्ड्स आता है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड है एग्जॉशन। तो आपका पार्टनर साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे डर लगता है, क्योंकि आप ना बहुत सारे सवाल पूछोगे और बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और मेरे पास ना इतने सारे सवालों के जवाब नहीं है और आपके जो क्वेश्चन है ना मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझे बहुत डर लगता है और आपकी जो बातें हैं ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर अगर ऐसा नहीं कहना चाहता तो ऐसा ज़रूर कहना चाहता है कि मेरे लाइफ में ना बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, और मैं ना अपने आप को किसी तरह से बचा के रखा हूँ और मेरा माइंडसेट अलग है। मैं तो तुम्हारे लिए ही चाहता हूँ, लेकिन बाकी मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं ना तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते हैं, नहीं इस रिश्ते को चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये इंसान ये भी कहते हैं कि यार थोड़ा सा और कोशिश कर लो, या तो थोड़ा सा रुक जाओ, या तो मेरी बात मान लो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि उनको ये भी लगता है कि आप ना इस इंसान को पूरी तरह से, आपके दिल में ना ये इंसान ना देवी का रूप में था हो सकता है पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे देवी का ऑपोजिट का रूप में है। मतलब पूरी तरह से मतलब आपने ना इस इंसान को नेगेटिविटी का थप्पा लगा दिया कि ये इंसान टॉक्सिक है, नेगेटिव है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस बात के लिए भी बहुत डर है इस इंसान को, अपने लाइफ में किया हुआ था पास्ट में इस इंसान ने आपके खिलाफ हो गया था, आपके साथ नहीं दिया था, जबकि आपका साथ देना था। ये इंसान पर इसकी मजबूरी को चलते हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपको आने वाला टाइम पे बताना चाहता है कि यार उस टाइम पे मैं ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, कब तक पॉसिबल हो सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांस है। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस नो नथिंगनेस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि नो नथिंगनेस 5 नंबर का कार्ड है। तो गाइस 5 नंबर का तो बताओ आप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज नहीं तो 5 वीक्स भी हो सकते हैं, देख लेना अपने हिसाब से। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें दर्शकों को गाइडेंस दीजिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया क्लीनिंग टू द पास्ट। आपको पास्ट की बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पास्ट को जितने भी आपके साथ बुरे हो चुके थे ना, बुरे चीज़ें हो गए थे, तो उसको ना पूरी तरह से क्लीन कर देना है और दिमाग को ना एकदम फ्रेशली एक नई शुरुआत करना है और पास्ट के बातों को ना मिट्टी डाल देना है, पूरी तरह से दफना देना है। ये
ये आपके लिए गाइडेंस में आया है और गाइडेंस में ये भी दिख रहा है कि आपको पछताना नहीं है, खुद पे पछताना नहीं है, खुद को लेकर कोसना नहीं है, खुद को लेकर तकलीफ नहीं देना है, खुशी को एक्सेप्ट करना है। जो हो गया सो हो गया, बुरे सपने सोच के भूल जाओ, ठीक है ना। और जो भी हुआ जैसा भी हुआ वो भी एक एक्सपीरियंस आपका हुआ, उससे भी आप कुछ सीखे, तो उस पॉजिटिव चीज़ को लीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव भी ना, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में आप उसको लेके जाइए, ढाल दीजिए। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए ब्लेसिंग्स बताइए क्या है फ्यूचर में जो इनके साथ हो सकते हैं। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स में आया प्रोजेक्शन। आपका जो भी प्रोजेक्ट था बहुत टाइम से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था, कोई सिचुएशन नहीं था, क्लियरिटी नहीं था, तो वो आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आपको जहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी ना, वहाँ भी उम्मीद की किरण जगने वाली है। पूरी तरह से आपके लाइफ ना चेंज होने वाली है। पूरी तरह से आपका जो ब्लरपन था, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं था, धुंधला दिख रहा था ज़िंदगी, धुंधला दिख रहा है करियर, तो आज सब कुछ क्लियर होने वाला है। और बहुत टाइम से अगर आपसे कुछ बातें छुपी हुई थी, किसी राज की बातें से रिलेशनशिप में कैसा भी हो, तो किसी का हकीकत भी आपको पता चलने वाली है, चाहे वो अच्छे हुए में बुरे हुए में। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे पूरी तरह से ना आप ना बैलेंस हो जाओगे, आपके लाइफ में ना बहुत चमत्कार होने वाली है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है पूरी तरह से आपका जो भी सपने हैं ना सब पूरे होने, सब एक भी ऐसा नहीं कि आपका सपने पूरे नहीं होंगे। सारे अपने सात सपने देखे थे, जैसे भी आपने कितने भी सपने क्यों ना देखे होंगे, सारे पूरे होने वाले हैं। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए जो क्या फॉलो करना चाहिए उनको। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो थैंक यू बोलना, थैंक यू श्री कृष्ण भगवान। 1 2 3 और 4। तो गाइस 4 कार्ड ले लिए हैं, 4 ही है ना। ओके, तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हो। तो गाय श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि लोगों को उतनी जल्दी आप माफ़ कर दो जितनी जल्दी आप अपने लिए ऊपर वाले से माफ़ी चाहते हो। ओके, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी है ना, आप अपना यूनिवर्स, जो भी आपका यूनिवर्स है, जो भी है अल्लाह, जीसस, जो भी जिसको भी मानते हो ना, उनको अटूट मानिए, ठीक है ना, क्योंकि वही आपको ना भरोसा कभी तोड़ेगा नहीं है, ठीक है ना। अगर साफ नियत से मांगी जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो गाय जो भी आपको मांगना है, चाहे बंदा हो, कोई भी पैसे हो, घर गाड़ी, जॉब, जो भी हो, ड्रीम जॉब, जैसा भी जो भी मांगना है ना, साफ नियत से मांगिए, ठीक है ना। सबका अच्छा के लिए मांगिए, सबकी भलाई होने के लिए मांगिए। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आखिरी उपदेश क्या है। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और वो कम कभी देता नहीं। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ पार्वती माँ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस सबसे पहला और सबसे आखिरी, ठीक है ना। तो गाइस आई वांट ले ऑन योर चेस्ट, लिसन टू योर हार्ट बीट। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे गले मिलना चाहता है और आपका ना धड़कनें सुनना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्टनर यू एंड मी, तो क्यूट कपल्स एवर। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप दोनों का जो कपल्स है, आप दोनों का जो जोड़ी है ना, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।